नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग गोमती नगर में, ये पीछे आप स्क्रीन पे जो भीड़ देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय केंद्र की एक बैठक हुई है। कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे विचार विमर्श किया गया। हमारे साथ में पदाधिकारी लोग मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो बैठक हुई है और किन मुद्दों को लेकर के बैठक रखी गई। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बैठक किन मुद्दों को लेकर के हुई है? आज सामाजिक न्याय केंद्र की बैठक हुई थी कार्यकारिणी की। आर.डी. पाल साहब उसके अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम इसमें थी। उसमें हम लोगों का जो मूल मुद्दा है वो ये है कि 27% का जो रिजर्वेशन भारत सरकार ने दिया था पिछले तबकों के लिए, उसमें से तारीख़ी वजूहात से जो ज़्यादा समृद्ध बरादरियाँ थीं उनको ज़ाहिर है पढ़े लिखे होने की वजह से ज़्यादा हिस्सा मिल गया, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी, कम पॉलिटिकली पावरफुल, पैसे से कमज़ोर जो बरादरियाँ हैं, जिनको हम लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ा समाज कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है और उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, पॉलिटिक्स में भी, इकनॉमी में भी और एजुकेशन में भी। तो ये इंसाफ की बात होगी कि 27% के रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में कम से कम बांटा जाए, जैसा कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूले में शुरू में कहा गया था। बिहार में उसको लागू भी किया गया, बंगाल में भी लागू किया था ममता बनर्जी ने। तो इसको अगर कर देंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि जो पिछड़ गई हैं बरादरियाँ, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ा तबका, उनको भी मौका मिल जाएगा कि अपनी आबादी के तनासुब में उनको हिस्सा मिल सके। हम लोग किसी बरादरी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, सब लोग अपनी अपनी मेहनत का खाते हैं, लेकिन सामाजिक और हिस्टोरिकल वजूहात से जो बरादरियाँ पिछड़ गई हैं, बहुत बड़ी तादाद है, उनको डेमोक्रेसी में हक़ होना चाहिए कि वो भी अपना शेयर ले सकें। हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी ख़ास तौर से मांग ये है कि रोहिणी आयोग और जस्टिस राघवेंद्र आयोग की जो रिकमेंडेशंस आई हुई हैं भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में, उनको जल्दी पब्लिक में लाया जाए, सरकार उनको लागू करे। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो सर, क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? हाँ, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को पूरी तौर पर लागू करना है। 13 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पिछड़े वर्गों का आरक्षण वर्गीकरण करके लागू किया गया है। उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत दुर्भाग्यशाली है कि यहाँ पे वर्गीकरण नहीं हो पाया है। हालांकि माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वर्गीकरण किया था, लेकिन कुछ सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों के द्वारा उसको रोक दिया गया। अब माननीय योगी जी ने जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनाई है, जिसने पूरा अध्ययन कर करके 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर चुकी है, लेकिन आज 5-6 साल हो चुके हैं, वो रिपोर्ट न तो प्रकाशित हो पाई है न लागू हो पाई है। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था भारत सरकार के अंतर्गत। उसकी भी रिपोर्ट पिछले वर्ष अगस्त में आ चुकी है, वो भी रिपोर्ट लंबित है। तो हमारा सब लोगों का मानना है कि सामाजिक न्याय का जो मूल भावना है उसको, असमानता को दूर करने के लिए इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए, लागू किया जाए, ताकि करोड़ों जो वंचित लोग हैं उनको भी सामाजिक न्याय मिल सके और वो भी सशक्त हो सके, भागीदारी मिल सके, ताकि हमारा राष्ट्र जो है वो मजबूत हो सके। अभी तक आपका संगठन इन मांगों को लेके उच्च अधिकारी या किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या नेता तक पहुंच पाया है? हम लोग ज्ञापन देते रहे हैं बराबर और प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसको शीघ्र लागू करें, अन्यथा जो है बड़ा ही असमानता रहेगी और समाज में जो है, जैसा कि आयोग की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है रोहिणी आयोग में, कि असमानता दूर करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो अभी हम लोग अपनी उसी मांगों को हम आगे ले जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि इन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करके लागू करें और सामाजिक न्याय जो है निचले स्तर तक पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक? जी, जहाँ तक आज की बैठक का सवाल है, काफ़ी गहन मुद्दों पे हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने प्रकाश डाला। तो जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जो अति पिछड़ों के पुरोधा रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दिया, और इसी तर्ज पे माननीय राजनाथ जी ने
अति पिछड़ों के सर्वे कराया और उनकी रिपोर्ट लागू कराने के लिए वर्गीकरण कराया था, लेकिन वो रिपोर्ट काफ़ी टाइम से धीरे धीरे सांस ले रही है, ना पब्लिक की जा रही है, ना वो लागू की जा रही है। तो उसी को लेके आज सब पदाधिकारियों ने, कोर कमेटी ने बैठक करी और ये पढ़ लिया है कि ये जो जन जागरण है इसको हमें अगर पॉलिटिकल माइलेज देना है, क्योंकि इसमें वो वर्ग की बात हो रही है जो अभी तक अति पिछड़ा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो 340 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है, उस हिसाब से उन्होंने उस टाइम जो बैकवर्ड छोड़ दिया था, उन्होंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें कुछ जातियां सामने नहीं आ पाई थी, उस टाइम जागरूक नहीं थी। तो हम लोगों ने यही पढ़ लिया है कि अलग अलग ज़िले पे जो भी ये अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनको हम लोग जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे और धीरे धीरे सम्मेलन करके, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, उनके सामने रखेंगे और जो एक फार्मूला है कि सबको समानता का हक मिले, उनके लिए वर्गीकरण वाली जो मांग है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको रखेंगे। यही आज की कमेटी का एजेंडा रहा। धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं, सरकार का एजेंडा था थोड़े दिन पहले से भी, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास के लिए समाज की जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में लोग हैं, जो सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो सम्मान अधिकार पाना चाहते हैं, जो अत्याचार अनाचार सदियों से झेलते आ रहे हैं, जिनको वाजिब अधिकार नहीं मिला, उनकी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज अपना हक और अधिकार के लिए आज भी संघर्ष की स्थिति में, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, उनके परिवार आज भी पीछे हैं, उनके नैतिक, उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उनको राजनीतिक रूप से और उनको शैक्षिक रूप से समाज की मुख्य धारा में लाएं। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय केंद्र की स्थापना की गई है। सामाजिक न्याय केंद्र समाज के लिए सबका साथ सबका विकास की मुहिम को तेजी लाने के लिए, इस पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए और देश और प्रदेश के सभी राजनीतिक नेताओं को ये ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मुहिम छेड़ रहा है कि आने वाला समय, इसी वर्ग का हुआ आने वाला समय, जो बड़ी संख्या में हम लोग हैं, बड़ी तादाद में हैं, जो आज भी हम लोग समाज की मुख्य धारा में आने के लिए बेताब हैं, आज भी हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के संघर्ष स्थिति में हैं। हम वर्षों से, सदियों से चलते चले आ रहे हैं, बहुत पिछड़ी पंक्ति में उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो आज अधिकार हमारे सामंतवादी ताकतों ने छीन रखे हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे सम्मान अधिकार को प्राप्त करने के लिए। और हमें सम्मान अधिकार प्राप्त करने के लिए आने वाला समय हम लोग संगठित होकर देश और प्रदेश में बिहार फार्मूला की तर्ज पर माननीय कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को अमल में लाने के लिए, माननीय रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम लोग संघर्ष की स्थिति में पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में बिगुल बजाएंगे। आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे सम्मान अधिकार को प्राप्त करने के लिए होगा। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे गोमती नगर में जहां पे राष्ट्रीय सामाजिक न्याय केंद्र की एक बैठक रखी गई, जो कि अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर सामाजिक न्याय यात्रा है, जो समाज के अधिकारों को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि जो समाज में हमारे अधिकार है वो समाज तक किस तरह से पहुँचेंगे, तो इस तरीके से संगठन आगे बढ़ रहा है और समाज के अधिकारों को समाज तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।